ॐ पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परम कल्याणमयी देवी माँ जगदम्बा के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए आज हम द्वितीय स्कंद का छठा पाठ आरंभ करने वाले हैं। दुर्वासा का कुंती को अमोघ कामद मंत्र देना। मंत्र के प्रभाव से कन्यावस्था में ही कर्ण का जन्म, कुंती का राजा पांडु से विवाह, शाप के कारण पांडु का संतानोत्पादन में असमर्थ होना, मंत्र प्रयोग से कुंती और माद्रिका का पुत्रवती होना, पांडु की मृत्यु और 5 पुत्रों को लेकर कुंती का हस्तिनापुत्र आना। सूची बोले, इस प्रकार उन शंतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया और चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए और कालवश में दोनों की मृत्यु भी हो गई। पुनः व्यास जी के तीर्थ से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए जो जन्म से अंधे थे, क्योंकि मुनि को देखकर उस स्त्री ने अपने नेत्र बंद कर दिए थे। तत्पश्चात छोटी रानी व्यास जी को देखकर पीली पड़ गई, जिससे व्यास जी के कोप के कारण उससे पीत वर्ण पांडु का जन्म हुआ, इसमें संदेह नहीं है। निपुण दासी ने व्यास जी को संतुष्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म के अंश सत्यवादी तथा पवित्र विचार वाले विदुर उत्पन्न हुए। बड़े होने पर अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य नहीं दिया गया और छोटे हुए थे भी पांडु की मंत्रियों ने राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया। भीष्म की सम्मति से ही महाबली पांडु को राज्य प्राप्त हुआ तथा प्रतिभा संपन्न विदुर जी मंत्रणा कार्य में नियुक्त किए गए। धृतराष्ट्र की 2 स्त्रियां थी, उनमें पहली सुबल पुत्री गांधारी कही गई, दूसरी एक वैश्य पुत्री थी जो गृह कार्य में प्रतिष्ठित की गई थी। वेदवादी विद्वानों ने पांडु की भी 2 पत्नियां बताई है, एक सूरसेन की पुत्री कुंती और दूसरी मद्र देश की राजकुमारी माद्री। गांधारी ने परम सुंदर 100 पुत्र उत्पन्न किए एवं वैश्य रानी से युत्सु नामक एक कांतिमान और प्रिय पुत्र उत्पन्न किया। कुंती ने कुमारी अवस्था में अपने पिता के घर रहते हुए सूर्य से कर्ण नामक एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया था। तदंतर कुंती का विवाह पांडु से हुआ। ऋषिगण बोले, हे मुनिवर सूत जी, आप यह कैसी आश्चर्यजनक बात कह रहे हैं। पहले पुत्र उत्पन्न हुआ, बाद में पांडु के साथ कुंती का विवाह हुआ। सूर्य के द्वारा कन्या कुंती से कर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई, वह कुंती पुत्र कन्या कैसे रह गई जो पांडु के साथ उसका विवाह हो गया, यह आप विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी बोले, हे द्विजगण, सूरसेन की वह पुत्री कुंती जब शिशु थी तभी राजा कुंती भोजन ने उस सुंदर कन्या को मांग लिया था। उन्होंने उस चारुहासिनी कन्या को अपनी पुत्री बनाकर रखा और उसे अग्निहोत्र के काम में नियुक्त कर दिया। एक बार महर्षि दुर्वासा वहां पहुंचे और चातुर्य मास के लिए वहां रहने लगे। कुंती ने उनकी सेवा की, जिससे मुनिवर संतुष्ट हुए और उसको एक ऐसा मंत्र का उपदेश दिया जिससे प्रयोग से आवाहित किए गए देवता स्वयं उपस्थित होंगे और उसकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। दुर्वासा मुनि के वहां से चले जाने पर अपने गृह में बैठी हुई कुंती उस मंत्र की परीक्षा के लिए मन में सोचने लगी कि मैं किस देवता का ध्यान करूं। उसने पूर्व दिशा में उदित होते हुए सूर्य देखकर उस मंत्र का उच्चारण करके उसने सूर्य का आह्वान किया। तब सूर्य अपने मंडल से अत्यंत सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके आकाश से कुंती के पास उस भवन में उतर आए। सूर्य देव को आता हुआ देखकर कुंती आश्चर्यचकित हो गई। वह सुंदरी कांपती हुई तत्काल राजोधर्म को प्राप्त हो गई। उस समय सुंदर नेत्र वाली कुंती हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और सूर्य से बोली, मैं आपके दर्शन से प्रसन्न हो गई, अब आप अपने मंडल को चले जाइए। सूर्य बोले, हे कुंती, तुमने मंत्र बल से मुझे क्यों बुलाया है? तुम मुझे बुला करके भी अपने समक्ष उपस्थित मुझ सूर्य से सेवा क्यों नहीं करती? हे चारुलोचने, मैं इस समय कामार्थ हूँ, अतः प्रेम के साथ मेरा सेवन करो। मंत्र के द्वारा अधीनता को प्राप्त मुझको तुम विहार करने के लिए ले चलो। कुंती बोली, हे धर्मज्ञ, मैं अभी कन्या हूँ। हे सर्व साक्षी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे सुव्रत, आप मेरे प्रति अनुचित बात न कहें, क्योंकि मैं कुलीन कन्या हूँ। सूर्य बोले, यदि मैं इस समय व्यर्थ लौट जाता हूँ तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी और मैं सभी देवताओं में निंदा का पात्र बनूंगा, इसमें संशय नहीं है। हे कुंती, यदि तुम मेरे साथ रमण नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तथा उस मुनि को शाप दे दूंगा जिसने तुम्हें वह मंत्र बताया है। हे सुंदरी, तुम्हारा
कन्या धर्म स्थिर रहेगा, इस रहस्य को लोग नहीं जान सकेंगे तथा हे वरानने, मेरे समान ही तेजस्वी पुत्र तुमको प्राप्त होगा। यह कहकर सूर्यदेव अपनी ओर आसक्त मन वाली एवं लज्जाशील उस कुंती से संसर्ग करके तथा उसे मनोवांछित वरदान देकर चले गए। इस प्रकार उस सुश्रोणी कुंती ने गर्भ धारण किया और वह अत्यंत गुप्त भवन में रहने लगी। केवल उसकी एक प्रिय दासी इस रहस्य को जानती थी, कुंती के माता पिता भी नहीं जानते थे। यथा समय उसने उसी गुप्त भवन में कुंती को एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सुंदर कवच तथा 2 कुंडलों से युक्त तथा और दूसरे सूर्य तथा कुमार कार्तिकेय के समान प्रतीत हो रहा था। धात्री ने उसे अपने हाथ में उठाकर लज्जा युक्त कुंती से कहा, हे सुंदरी, मैं यहाँ हूँ, अतः तुम किसी बात की चिंता न करो। तत्पश्चात काष्ठ मंजुषा में पुत्र को छोड़ती हुई कुंती कहने लगी, हे पुत्र, मैं क्या करूं? मैं अत्यंत दुखित हूँ, जो कि मुझे प्राण प्रिय त्यागी रही हूँ। मैं अभागिन तुझ सर्व लक्षण संपन्न का परित्याग कर दे रही हूँ। सगुणा निगुणा तथा सबकी स्वामिनी वे भगवती अंबिका तुम्हारी रक्षा करे। वे जगत जननी काम प्रदा कात्यायनी तुम्हें दुग्ध पान कराएं। हे पुत्र, तुम साक्षात सूर्य नारायण के पुत्र हो और मेरे प्राण प्रिय हो। ऐसे तुमको इस निर्जन वन में एक दुष्ट तथा उल्टा स्त्री की भांति छोड़कर मैं कब तुम्हारा अति सुंदर मुख कमल देख पाऊंगी। हे पुत्र, प्रतीत होता है कि मैंने पूर्व जन्म में भी तीनों लोकों की जननी भगवती की आराधना नहीं की थी तथा भगवती शिवा के सुखदायक चरण कमल का मैंने कभी भी ध्यान नहीं किया था। इसी कारण मैं सदा अभागिनी हूँ। हे प्रिय, मैं तुम्हें इस वन में त्याग कर जानबूझकर स्वयं किए गए इस पाप का स्मरण करती रहूंगी और संताप सहूंगी। सूत बोले, इस प्रकार कहकर कुंती ने मंजूषा में रखे हुए पुत्र को लोगों की दृष्टि से बचाते हुए भयभीत भाव से धात्री के हाथ में दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके भयभीत वह कुंती अपने पिता के घर में रहने लगी। जल में बहती हुई वह मंजूषा अधिरथ नामक सूत को प्राप्त हुई। उस सूत की भार्या राधा थी। उसने बच्चे को मांग लिया। इस प्रकार सूत के घर में पलकर वह कर्ण बलवान तथा वीर हो गया। इसके बाद स्वयंवर कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ। उनकी दूसरी पत्नी मद्र देश के राजा की सुलक्षणा कन्या माद्री थी। एक बार वन में आखेट करने पर तत्पर महाबली पांडु ने मृग समझकर रमण करते हुए एक मुनि पर प्रहार कर दिया। तब उस कुपित मुनि ने पांडु को शाप दे दिया कि तुम स्त्री के साथ संसर्ग करोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मुनि के ऐसा श्राप देने पर पांडु शोकाकुल हो गए। वे राज्य त्याग कर अत्यंत दुखित हो वन में रहने लगे। हे मुनिवरों, उनकी दोनों पत्नियां माद्री और कुंती भी सती धर्म का आश्रय लेकर उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ ही वन में चली गई। राजा पांडु गंगा जी के तट पर मुनियों के आश्रमों में रहने लगे और धर्म शास्त्रों का श्रवण करते हुए कठिन तपस्या करने लगे। किसी समय कथा प्रसंग में सम्यक प्रकार से पूछने पर किसी मुनि के द्वारा कहा गया कि यह धार्मिक वचन राजा ने सुना। हे परंतप, अपुत्र की गति नहीं होती, वह स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं होता। अतएव जिस किसी भी उपाय से पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। अंशज पुत्री का पुत्र क्षेत्रज, गोलक, कुंड, सहोड, कानिन, क्रीत वन में प्राप्त, पालन करने में असमर्थ किसी का दिया हुआ, इतने प्रकार के पुत्र पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी कहे गए हैं। इनमें उत्तरोत्तर एक दूसरे से निकृष्ट पुत्र हैं, यह सुनिश्चित है। यह सुनकर राजा पांडु ने कमल के समान नेत्र वाली कुंती से कहा, तुम किसी तपोनिष्ठ मुनि के पास जाकर शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। मेरी आज्ञा होने के कारण तुम्हें दोष नहीं लगेगा। मैंने सुना है कि पूर्व काल में महात्मा राजा सौदास ने वशिष्ठ पुत्र उत्पन्न कराया था। कुंती उनसे यह वचन बोली, सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला एक मंत्र मेरे पास है। हे प्रभु, पूर्व काल में महर्षि दुर्वासा ने सिद्धि प्रदान करने वाला वह मंत्र मुझे प्रदान किया था। हे राजन, मैं इस मंत्र द्वारा जिस देवता का आह्वान करूंगी वह निमंत्रित होकर निश्चय मेरे पास आ जाएगा। पति की आज्ञा से वह कुंती ने देवताओं में श्रेष्ठ धर्मराज का स्मरण करके उनके संयोग से सर्वप्रथम युधिष्ठिर को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। तत्पश्चात उसने वायु के द्वारा भीम को, इंद्र के द्वारा अर्जुन को उत्पन्न किया। इस प्रकार एक एक वर्ष के अंतराल में कुंती के 3 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। इसके बाद माद्री ने भी अपने पति पांडु से कहा, हे श्रेष्ठ, मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिए। हे महाराज, मैं क्या करूं? हे प्रभु, मेरा दुख दूर कीजिए। तब पति पांडु की प्रार्थना करने पर दयालु कुंती ने वह मंत्र माद्री को बता दिया। सुंदरी माद्री ने भी एक पुत्र प्राप्ति के लिए पति से अनुमति पाकर अश्विनी कुमारों का स्मरण करके नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए।
हे मुनिवरों, इस प्रकार वे पांचों पांडव देवताओं के पुत्र थे। वे क्षेत्रज पुत्र के रूप में उन वन में क्रमशः एक एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए। एक बार राजा पांडु ने माद्री को निर्जन आश्रमों में देखकर अपनी मृत्यु निकट आई होने के कारण अत्यंत कामातुर हो पकड़ लिया। माद्री के द्वारा नहीं नहीं ऐसा कहकर बार बार निषेध करने पर भी उन्होंने बलपूर्वक अपनी उस प्रिया का आलिंगन कर लिया और वे देववश शाप के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे वृक्ष पर चढ़ी हुई लता वृक्ष के कट जाने पर पड़ती है, वैसे ही वह रानी माद्री भी बहुत रुदन करती हुई गिर पड़ी। उस समय कोलाहल सुनकर रोती हुई कुंती, सभी बालक और महाभाग मुनिगण भी वहां आ गए। इस प्रकार जब पांडु मर गए, तब सभी व्रतधारी मुनियों ने गंगा तट पर चित्ता लगाकर उनका दाह संस्कार कर दिया। तत्पश्चात अपने दोनों पुत्र कुंती को सौंपकर सती धर्म का पालन करते हुए वह माधवी सत्य की कामना से उनके साथ ही सती हो गई। वहां के निवासी मुनिगण जलांजलि आदि देकर पांचों पुत्रों सहित कुंती को हस्तिनापुर ले आए। धृतराष्ट्र की नगरी हस्तिनापुर में कुंती के आने का समाचार पाकर भीष्म, विदुर आदि सभी वहां पहुंचे। सभी लोगों ने कुंती से पूछा, हे सुमुखी, ये किसके पुत्र हैं? तब कुंती अत्यंत दुखित होकर पांडु की शापजन्य मृत्यु का उल्लेख करके बोली, कुरु वंश में उत्पन्न हुए ये सब बालक देवताओं के पुत्र हैं। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कुंती ने उस समय सभी देवताओं का आह्वान भी किया। तब उन देवताओं ने आकाश में प्रकट होकर कहा, ये पांचों निसंदेह हम लोगों के पुत्र हैं। भीष्म ने देवताओं का वचन अनुमोदन किया तथा कुंती के पांचों पुत्रों का स्वागत किया। तत्पश्चात उन पुत्रों तथा वधु कुंती को लेकर भीष्म आदि सभी लोग हस्तिनापुर चले गए और प्रसन्नचित्त होकर प्रयत्न पूर्वक उनका पालन पोषण करने लगे। इस प्रकार पांडव उत्पन्न हुए और भीष्म ने उनका परिपालन किया। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद्देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत द्वितीय स्कंद का युधिष्ठिर आदि की उत्पत्ति वर्णन नामक छठा अध्याय। ओम तत्सत।